रहेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी नेता हैं, सचिन पायलट जी हैं, गुरदीप सप्पल जी हैं, दीपा दास मुंशी जी हैं, सुप्रिया जी हैं, रागिनी जी हैं, ये सारे लोग भी आपके सामने अपनी बात रखें। जिस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखलाकर, घबराकर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन, जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं, हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है, वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, वो न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। इसलिए लगातार जब कोशिश होती है, आज राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर हैं, गुजरात के अंदर मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तब तब ईडी आगे बढ़ेगी, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए, 11 साल हो गए यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे। 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। 11 साल में एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो देश के सामने आज सबूत है कि पूरी एजेंसीज मोदी के कंट्रोल में है, मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, प्रशासन मोदी के कंट्रोल में है। पूरा कंट्रोल होने के बावजूद वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से आम जनता के हकों को छीनकर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय हुआ था, हम लोग शपथ लिए थे कि हमारा 3 शब्द पे हम खड़े रहेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है समर्पण, तीसरा है संघर्ष।
आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ जो दायर किया है, ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स तैयार हैं। अब मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो देखिए, तानाशाह जब डर जाता है ना तो वो इसी तरीके में बौखलाहट के साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करता है जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब मोदी डरते हैं, ईडी, पुलिस, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को आगे करते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल बिहार को लेकर एक बहुत ही सार्थक मीटिंग या बैठक हुई तेजस्वी यादव जी के बीच में, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुजरात में संगठन का विस्तार कर रही है, अपने पैर पसार रही है। तो मोदी जी की तकलीफ लाजमी है साथियों, और यही कारण है कि एक बार फिर ईडी की कार्रवाई हुई है और एक ऐसी कंपनी को लेकर बार बार बात की जा रही है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि जो धारक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, ना एक पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ना एक पैसे का वेतन ले सकते हैं, ना किसी अचल संपत्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई शेयर, कोई डिविडेंड नहीं। तो अगर कहीं ना पैसा आया, ना गया, ना लिया गया, ना दिया गया, ना कोई प्रॉपर्टी ली गई, ना दी गई, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हवा में हो गई? ईडी का ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि कोर्ट में इसे साबित करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। पर मैं समझती हूँ एक सवाल और आज जो पूछा जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश के नागरिक को, सबसे पुराने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को क्या आज ये अधिकार भी नहीं है कि वो सड़क पर खड़े होकर इस राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा सकें? जब संघ के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, पार्क में खड़े होकर लाठियों और हथियारों के साथ खेलकूद करते हैं, तो सब जायज है, 100 खून माफ है। पर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दफ्तर से लेकर ईडी तक मार्च करना चाहता है तो पूरे दफ्तर को छावनी बना दिया जाता है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। संविधान का क्षरण अगर होगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन अगर होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी बल्कि सड़क, सदन और संसद तक भी जाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ, जैसा राहुल जी कहते हैं कि ये बब्बर शेरों की सेना है, ये डरने वाली नहीं है, डराने वालों में से है। तो तानाशाही नहीं चलेगी। तुम हालातों की भट्टी में जितना भी हमको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनेंगे हम। तुम हमको कब तक रोकोगे, तुम हमको कब तक रोकोगे? जिस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि
केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की, ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकलकर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से।